श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छे कर्म, सही सोच और ईश्वर में विश्वास हमें जीवन में सही दिशा देते हैं। हर दिन थोड़ा थोड़ा प्रयास करते रहो। तुम चाहे जितनी धीमी गति से आगे बढ़ो, लेकिन अगर तुम निरंतर प्रयास करते रहोगे तो जीवन में प्रगति निश्चित है। याद रखो, जीवन में सफलता पाने के लिए तुम्हें दूसरों पर नहीं, अपने कर्मों और ईश्वर पर भरोसा रखोगा। अपने डर को अपनी ताकत बनाओ, अपनी आशा को अपना हथियार और अपने कर्म को अपना धर्म। यही तुम्हारे जीवन की सच्ची विजय होगी। श्री कृष्ण कहते हैं, सत्य को किसी भी वक्त कहीं भी बोला जा सकता है, लेकिन यह संसार ऐसा है कि लोग झूठ को धीरे से भी सुन लेंगे। लेकिन जब तुम सच बोलोगे तो चिल्लाने पर भी तुम्हारी बात कोई नहीं सुनेगा। यह जीवन का कटु सत्य है, लेकिन सच्चाई का मार्ग ही सबसे श्रेष्ठ है। कर्म की पकड़ से कोई नहीं बच सकता। जिसने जैसा किया है वैसा ही फल पाएगा। यह मिलावट का जमाना है, जहां तारीफ के लिबास में भी इल्जाम लगाए जाते हैं। लेकिन अच्छे लोगों की यह खूबी होती है कि वे अपने बुरे वक्त में भी अच्छे ही रहते हैं। अगर लोग तुम्हें पहचानना बंद कर दें तो इससे पहले अपनी पहचान खुद बना लो, क्योंकि सच बोलने का साहस तुम्हारे कर्मों में झलकता है। जीवन में कभी कभी अकेला रहना भी जरूरी होता है, ताकि तुम खुद को समझ सको और अपने अंदर की शक्ति को पहचान सको। रिश्तों की नींव को मजबूत रखने के लिए छोटी छोटी चीजें भी मायने रखती हैं। किसी से दिन में एक बार सच्चे दिल से बात करो। यह छोटी सी बात रिश्तों को मजबूत बनाती है। लेकिन याद रखो, दिखावे के लिए अच्छा बनने का प्रयास मत करो, क्योंकि परमात्मा तुम्हें अंदर से जानता है। बाहरी आडंबर से नहीं, धन के बिना रिश्ते उंगलियों पर गिने जाते हैं और धन के साथ उनकी सूची डायरी में लिखी जाती है। जैसे बछड़ा सैकड़ों गायों में अपनी माँ को ढूंढ लेता है, वैसे ही तुम्हारे कर्म तुम्हें ढूंढ लेंगे, चाहे वे अच्छे हो या बुरे। कर्मों का फल समय पर जरूर मिलेगा। नेकी करो और उसे दरिया में डाल दो। यह मत सोचो कि कल क्या होगा, क्योंकि भविष्य तुम्हारे आज के कर्मों पर निर्भर करता है। जब दुनिया की सच्चाई तुम्हारे सामने आती है, तब समझ में आता है कि यह दुनिया क्या चीज है। टूटे हुए लोग अक्सर दूसरों को जोड़ने की कोशिश करते हैं। जो व्यक्ति अकेले चलते हैं, वे दूसरों के पीछे चलना पसंद नहीं करते। समस्याएं जीवन का हिस्सा है। जैसे जल में तैरती नौका तूफान से लड़कर अपने लक्ष्य तक पहुंच जाती है, वैसे ही धैर्य और आत्मविश्वास से हर चुनौती पार की जा सकती है। इंद्रियों के सुख में उलझने से हम गलत रास्ते पर जा सकते हैं, लेकिन हमारा विश्वास पर्वतों को भी हिला सकता है। जब भगवान तुम्हारी परीक्षा लेते हैं, तो वे तुम्हारी शक्ति भी बढ़ा देते हैं। अगर अच्छा वक्त आए तो अपनी औकात मत भूलो, भरोसा केवल भगवान पर रखो, क्योंकि धोखा इंसान देते हैं, भगवान नहीं। कभी हार मत मानो, क्योंकि समस्या में ही समाधान छिपा होता है। जितनी बड़ी परेशानी होगी, सफलता भी उतनी ही बड़ी होगी। यदि तुम अपने समय की कद्र नहीं करोगे, तो यह दुनिया भी तुम्हारी कद्र नहीं करेगी। श्री कृष्ण कहते हैं, 6 बातें किसी को मत बताओ, अपने राज्य दूसरों के राज्य, अपने घर की कमजोरियां, अपनी असफलताएं, अपने भविष्य की योजनाएं और वह अच्छाई जो दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे आत्म विकास के लिए हो। कर्म करो, सत्य बोलो और अपने ईश्वर पर भरोसा रखो। यही जीवन की सच्ची विजय का मार्ग है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब एक फूल खिलता है तो लोग माली को श्रेय देते हैं, लेकिन जब उसकी सुगंध फैलती है तब लोग माली को नहीं बल्कि फूल को याद करते हैं। इसलिए बिना किसी विकार, चिंता या प्रशंसा की अपेक्षा के अपने कर्म में लगे रहो।
परिश्रम करो पूरी निष्ठा से, क्योंकि भले ही लोग तुम्हें श्रेय देना भूल जाएं, लेकिन प्रकृति कभी नहीं भूलती। प्रकृति तुम्हारे सच्चे परिश्रम को पहचानती है और तुम्हें अवश्य उसका फल देगी, भले ही वह थोड़ा देर से क्यों ना आए। अपने जीवन में यह विश्वास रखो कि हर प्रयास सार्थक होगा। जब तुम बिना किसी अपेक्षा के कर्म करोगे तो तुम्हारी सफलता निश्चित है। संसार में हर संबंध किसी न किसी स्वार्थ पर टिका होता, लेकिन यह मत भूलो कि सच्चा आनंद निहित स्वार्थ, प्रेम और समर्पण में है। जो तुम चाहते हो वह आसान नहीं होता, लेकिन जो आसान होता है उसमें अक्सर सच्ची खुशी नहीं होती। खुश रहने के लिए अपनी परिस्थितियों के अनुसार फैसले लो। जो लोग दुनिया को देखकर फैसले लेते हैं वे हमेशा दुखी रहते हैं। कोई कुछ भी कहे, बस अपने मन को शांत रखो। याद रखो, सूरज की किरणें कितनी भी तेज क्यों ना हो, समुद्र का सूखता नहीं। एक पक्षी ने शिकायत की है, ईश्वर मैंने बड़ी मेहनत से घोंसला बनाया था, लेकिन तूफान ने मेरा घर उजाड़ दिया। ऊपर से आवाज आई, तेरे घोंसले में एक सांप आ गया था जो तुझे नुकसान पहुंचा सकता था। इसलिए भगवान की हर योजना के पीछे कोई ना कोई अच्छा उद्देश्य छिपा होता है। जो लोग विनम्र होते हैं वे लोगों के दिलों में अपनी जगह बना लेते हैं। तुम्हारी सोच का तुम्हारे जीवन पर बहुत गहरा असर होता है। अपनी सोच को हमेशा सकारात्मक बनाए रखो। रिश्तों में सहनशीलता और संवेदनशीलता बहुत जरूरी है। किसी को परखने की कोशिश मत करो, क्योंकि परखने से रिश्तों में दरारें आ जाती हैं। हर किसी का समय आता है, फर्क बस इतना है कि कोई धैर्य रखता है और कोई क्रोध में अपनी बुद्धि को व्यर्थ कर देता है। क्रोध में इंसान भ्रमित हो जाता है, भ्रम से उसकी बुद्धि व्यग्र हो जाती है और गलत फैसले लेने के कारण उसका पतन शुरू हो जाता है। इसलिए संयम और शांति बनाए रखना सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म, वही सच्चा ज्ञानी है। तुम केवल कर्म के हकदार हो, उसके फल के नहीं। आत्मा अमर और अनंत है, कोई भी उसका विनाश नहीं कर सकता। खुशी मन की वह अवस्था है जिसका बाहरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। ज्ञान से बेहतर है ध्यान, क्योंकि ध्यान तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप और ईश्वर से जोड़ता है। अपने कर्म पर ध्यान दो बिना किसी फल की चिंता किए, क्योंकि यही तुम्हारे जीवन का सार और सफलता का मार्ग है। श्री कृष्ण कहते हैं, इश्क और भूकंप में एक समानता है, एक मकान को अंदर से तोड़ता है और दूसरा दिल को। जो मेरे सब्र पर हैरान है उनसे कह दो कि जो आंसू जमीन पर नहीं गिरते वे दिल को चीर देते हैं। हम वफादार हैं इसीलिए अकेले हैं, अगर हम बेवफा होते तो भीड़ होती। कुछ लोग अपनी हरकत से कुत्तों जैसे होते हैं। ऐसे लोगों की इज्जत करने का कोई अर्थ नहीं है। जब किसी को अपनों से धोखा मिलता है तो वह फिर कभी किसी पर भरोसा नहीं कर पाता। किसी ने मुझसे पूछा, दर्द की कीमत क्या है? मैंने कहा, मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे तो हर दर्द मुफ्त में मिला है। जीवन में अनुभव की कदर करो। शब्द और जीभ तो सबके पास होते हैं, लेकिन जो अपने लिए जीते हैं वे कह देते हैं, और जो अपनों के लिए जीते हैं वे सह लेते हैं। अच्छी सूरत से ज्यादा मायने रखता है अच्छा स्वभाव, क्योंकि सूरत तो समय के साथ बदल जाती है, लेकिन स्वभाव जीवन भर साथ रहता है। शांति बाहर की दुनिया को सुधारने से नहीं आती, शांति तब आती है जब तुम अपनी भीतर की दुनिया को ठीक करते हो। रिश्ते कभी तीसरे व्यक्ति की वजह से नहीं बिगड़ते, बल्कि तब बिगड़ते हैं जब अपना ही कोई धोखा देता है। इंसान को इंसान से दूर करने वाली पहली चीज उसकी जुबान होती है और दूसरी चीज पैसा। जो लोग तुम्हें दबाने की कोशिश करते हैं
वे तुम्हें वहां भी नीचा दिखाएंगे जहां तुम्हारा अधिकार है। आत्मा को बहुत कम लोग समझ पाते हैं। कोई इसे आश्चर्य मानकर देखता है, कोई इसे वर्णन करता है और कोई इसे सुनता है, लेकिन समझ नहीं पाता। भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति सुख और दुख को समान समझता है और इंद्रियों के विषयों से व्याकुल नहीं होता, वही मोक्ष के योग्य है। जीवन की चुनौतियों से भागो मत। जब तक तुम खुद हार नहीं मानते, तब तक दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। कमजोर तुम नहीं हो, कमजोर तुम्हारा वक्त है। हर संघर्ष तुम्हें मजबूत बनाएगा। याद रखो, धैर्य और सत्य के साथ किया गया कर्म ही तुम्हें असली विजय की ओर ले जाएगा। अपने भीतर के विश्वास को कभी मत खोना, क्योंकि वही तुम्हारी सच्ची शक्ति है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति तुम्हें किसी और के लिए नजरअंदाज करता है, वह तुम्हारे सच्चे प्रेम और सम्मान के लायक नहीं है। कदर करनी है तो जीते जी करो, क्योंकि अर्थी उठाते वक्त तो नफरत करने वाले भी रो पड़ते हैं। चुपचाप सहते रहो तो लोग तुम्हें अच्छा कहते हैं, लेकिन अगर तुम बोल पड़ो तो वही लोग तुम्हें बुरा बना देते हैं। हर रिश्ते की एक सीमा होती है, लेकिन जहां बात आत्मसम्मान की हो, वहां रिश्ता खत्म कर देना ही सही है। सहारे इंसान को कमजोर बना देते हैं और उम्मीदें तोड़ देती हैं। इसलिए अपनी ताकत पर भरोसा करो। खुद से अच्छा साथी और हमदर्द कोई और नहीं हो सकता। किस्मत और अपनों का भरोसा मत करो, क्योंकि यह कभी भी बदल सकते हैं। नरम दिल वाले लोग जल्दी टूटते हैं, जल्दी रूठते हैं और जल्दी मान भी जाते हैं। कहते हैं ऐसे लोग भगवान के प्रिय होते हैं। उम्मीद करना गलत नहीं है, लेकिन गलती तब होती है जब हम गलत लोगों से उम्मीद लगा बैठते हैं। शब्दों का स्वाद होता है, बोलने से पहले उन्हें छान लेना चाहिए। जो बात तुम्हें खुद के लिए अच्छी ना लगे, उसे दूसरों को मत दो। जो इंसान दुख में भी मुस्कुराना सीख लेता है, उसकी जिंदगी सच में सफल हो जाती है। याद रखो, मुस्कुराना सीखो, क्योंकि रोना तो दुनिया सिखा ही देगी। परेशानियां तुम्हें कमजोर नहीं बनाती, वे तुम्हें सिखाती हैं कि तुम्हें और कोशिश करनी चाहिए। जो लोग अत्यधिक सरल और सीधे स्वभाव के होते हैं, वे दूसरों के लिए आसान शिकार बन जाते हैं। जैसे जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ काटे जाते हैं, इसीलिए सरल रहो, लेकिन अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना मत भूलो। दिव्यता केवल शक्तिशाली होने में नहीं है, सच्ची दिव्यता यह है कि तुम दूसरों में शक्ति जगा। जो व्यक्ति खुद को ऊंचाई पर ले जाने के साथ साथ दूसरों के जीवन में उजाला भरता है, वही सच्चा दिव्य व्यक्ति है। जीवन एक रणभूमि है, इसमें तुम्हें खुद ही कृष्ण बनना होगा और खुद ही अर्जुन। हर दिन तुम्हें अपना सारथी बनकर अपने संघर्षों का सामना करना होगा। याद रखो, जीवन में जो टूटते हैं, वे अक्सर दूसरों को जोड़ने की कोशिश करते हैं। जो भरोसे के चश्मे को उतार देते हैं, उन्हें सच्चाई की कड़वी तस्वीर नजर आती है। अपनी ताकत पर विश्वास करो। जो भी परिस्थिति सामने आए, उसे धैर्य और आत्मविश्वास से पार करो। यही जीवन का सत्य है और यही तुम्हारे विजय का मार्ग है। श्री कृष्ण कहते हैं, काश दुनिया समझ सके कि चुप रहने वालों के दिल में भी दर्द होता है। चुप्पी कमजोरी की निशानी नहीं, बल्कि यह अंदरूनी संघर्ष और धैर्य का प्रतीक है। एक अच्छी जिंदगी के लिए यह स्वीकार करना जरूरी है कि सब कुछ हर किसी को नहीं मिलता। जो तुम्हारे पास है उसका सम्मान करो। यदि तुम्हारे अंदर खुद को बदलने की ताकत नहीं है, तो किसी और को दोष देने का कोई हक तुम्हें नहीं है। हर किसी की जिंदगी में एक ऐसा शख्स होना चाहिए जिससे तुम बिना झिझक अपनी दिल की बात कह सको। जहां उम्मीद खत्म होती है, वहीं से सुकून की शुरुआत होती है। याद रखो, तमाशा लोग नहीं, हम खुद बनाते हैं।
अपनी कमजोरियां दूसरों को बताकर हर कोई चाहता है कि तुम अपनी कमियों में उलझे रहो। इसलिए खुद को इतना मजबूत बनाओ कि लोग तुम्हें तोड़ने के बजाय प्रेरणा ले। जब तक कोई लड़की चुप रहती है उसे संस्कारी समझा जाता है, लेकिन जब वह अपने हक के लिए बोलती है तो उसे चरित्रहीन कहा जाता है। यह दुनिया का सच है जहां लोग तुम्हारी शक्ति से डरते हैं। पेंशन केवल कुछ पैसों का नाम नहीं है, बल्कि वह इज्जत की चादर है जिसे बुजुर्ग अपनी गरिमा को ढकने के लिए ओढ़ते हैं ताकि उनके बच्चे उन्हें बोझ ना समझे। जो कुछ भी तुम्हारे पास है अगर वह छिन सकता है तो समझ लो वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। दुनिया में लोग इसलिए दुखी रहते हैं क्योंकि वे अपनी बुद्धि को सबसे श्रेष्ठ और दूसरों के धन को सबसे आकर्षक मानते हैं। तुम्हारा ध्यान जिस पर केंद्रित होगा वही तुम्हारी भावनाओं को निर्धारित करेगा। यदि तुम दुख पर ध्यान दोगे तो दुखी रहोगे, यदि तुम सुख पर ध्यान दोगे तो सुखी रहोगे। समय सबसे अमूल्य है, यह कभी थमता नहीं। हालात बुरे हो सकते हैं लेकिन वक्त तो गुजर ही जाता है। जो लोग वक्त के इंतजार में बैठे रहते हैं वे सिर्फ अपने सपनों को खोते हैं। अपने लक्ष्य को इतना महान बनाओ कि तुम्हारे पास व्यर्थ के लिए समय ही ना बचे। वर्तमान सबसे महंगी चीज है, इसे व्यर्थ मत जाने दो। सपने देखोगे तो मुश्किलें भी आएंगी, लेकिन जब तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी तो तुम्हारी सफलता का शोर हर जगह गूंजेगा। यही जीवन का असली मंजर है। सुख दुख से भरा संघर्ष और सीखों से संवारा गया अनमोल होते हैं। वे आंसू के मोती जो दिल के सागर से निकलते हैं। लेकिन दुनिया में कुछ लोग उनकी भी कीमत लगाने की कोशिश करते हैं। परिवर्तन से डरना और संघर्षों से बचना इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है। जीवन का सबसे बड़ा गुरु समय होता है, क्योंकि जो सीख वक्त देता है वह कोई और नहीं सिखा सकता। उस इंसान को कभी नजरअंदाज मत करना जो तुमसे सच्चा प्रेम करता है। सच्चा प्रेम जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। इसे पहचानो, सम्मान दो और हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास करो। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में तालमेल बैठा लो तो तुम्हारी पूरी जिंदगी खूबसूरत हो जाएगी। झूठी उम्मीद देने से बेहतर है कि सच बोलकर मना कर दो। गलत फहमी रखना सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि यह रिश्तों को तोड़ देती है। अगर तुम खुश रहना चाहते हो तो अपनी जिंदगी के फैसले खुद लो, दूसरों को देखकर नहीं। याद रखो, यह जिंदगी हमारी है, लेकिन कई बार इसे दूसरों के लिए जीना पड़ता है। लंबा धागा और लंबी जुबान हमेशा परेशानी का कारण बनते हैं। इन्हें संभाल कर रखना चाहिए। तुम क्या हो यह मायने नहीं रखता, बल्कि तुम्हारे अंदर क्या है यह सबसे महत्वपूर्ण है। बीता हुआ कल सिर्फ यादों में रहता है और आने वाला कल तुम्हारी मेहनत में छिपा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, सबसे सही काम यह है कि अपने जीवन को ईश्वर के हाथों में सौंप दो। तुम जितना कर सकते हो उससे कहीं ज्यादा वह एक ही पल में कर सकता है। जीतने का असली मजा तब आता है जब दुनिया तुम्हारी हार का इंतजार कर रही होती है। यदि तुम उन बातों और परिस्थितियों की वजह से चिंतित हो जाते हो जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, तो इसका परिणाम केवल बर्बादी और भविष्य का पछतावा होगा। तुम जिस पर ध्यान केंद्रित करोगे वही तुम्हारी भावनाओं को निर्धारित करेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसका हृदय सच्चा होता है वही जीवन की असली धरोहर को संजो सकता है। भले ही लोभी इंसान अपने माता पिता को भूल जाए, लेकिन जिसकी आत्मा स्वच्छ है वह सच्चे रिश्तों और अपने कर्तव्यों से नहीं चूकता। अपने दोषों की गिनती करें तो दूसरों पर उंगली उठाने की ना जरूरत पड़ेगी और ना ही समय मिलेगा।
किसी के व्यक्तित्व का सम्मान करना बाहरी सुंदरता की प्रशंसा से कहीं अधिक सच्चा और सुंदर है। यादें हमें बांध कर रखती है, उनमें कोई ताला नहीं होता। हमने हमेशा अपने शत्रुओं से सावधानी बरती, पर धोखा अक्सर अपनों से मिले। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो हमें टूटकर भी जीवित छोड़ देते हैं। इसीलिए संसार से सावधानी बरतो, क्योंकि यहाँ लोग न केवल खुशियाँ छीनते हैं बल्कि उम्मीदें भी। लेकिन अपने कर्तव्य को निभाते समय अपनी आत्मा को तराजू पर रखकर देखना कि उसमें सत्य का वजन है या नहीं। बुद्ध ने कहा, आत्मचिंतन जीवन की दिशा बदल सकता है। जो इसे समय रहते अपना लेता है वही जीवन के सच्चे अर्थ को समझ पाता है। चापलूसी एक ऐसा छल्ला है जिसे स्वाभिमानी व्यक्ति कभी नहीं अपना मान सकता है, और स्वाभिमान का गुण उन पर नहीं ठहरता जिसमें अपनी गरिमा खोने की कोई सीमा नहीं होती। जीवन में जो कभी कभी चुप रहना जानते हैं वही अपने जीवन में सच्चे सुख को पा लेते हैं। प्रेम का दर्द असल में वही महसूस करते हैं जिन्होंने इसे बिना किसी शर्त के जिया हो। दिलों में जगह हथियारों से नहीं बल्कि व्यवहार से मिलती है। रिश्तों को सहेजने में कई बार हमारा जीवन बीत जाता है। जीवन की सारी कड़वाहटें सहनी पड़ती है और खुद को बार बार टूटकर भी समेटना पड़ता है। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। माला की मारियों पर नाम जपते हुए भी मन इधर उधर भटक सकता है, लेकिन जब धन की गिनती होती है तो एकाग्रता अपने चरम पर होती है। विचार करें कि दोस्त आखिर किस में है। एक एकल लक्ष्य हमें मंजिल तक पहुंचा देता है, जबकि अनेक इच्छाएं हमें भटका सकती हैं। दुनिया का यह अजीब सत्य है कि बाकी जीव भोजन के लिए परिश्रम नहीं करते हैं और न कभी भूखे मरते हैं, मगर मनुष्य का तृष्णा से भरा मन उसे कभी शांति नहीं पाने देता। शुक्रगुजार रहे कि हमें कष्ट सहने वालों रखा गया है, न कि कष्ट देने वालों में। इसी जीवन का सार अपने भीतर खोजो, क्योंकि जीवन का असली सुख तभी मिलता है जब हम अपने ही कर्म और सच्चे रिश्तों में तृप्ति ढूंढ पाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, समय और अनुभव जीवन के सच्चे शिक्षक होते हैं। इसलिए जो आपकी गलतियां निकालते हैं उन्हें गंभीरता से ले। जीवन की हर पीड़ा हमारे अपने निर्दोष से निर्णय का परिणाम होता है, और निर्णय बदलते ही जीवन की दिशा बदलने लगती है। दूसरों की उन्नति में हम इतने उलझे रहते हैं कि स्वयं को मिले वरदान को पहचानने का समय ही नहीं निकाल पाते। किसी की सहायता करते हुए यदि मन में प्रसन्नता का भाव हो तो वही सच्ची सेवा है, बाकी सब केवल दिखावा है। ईर्ष्या और द्वेष कोयले के समान है। जैसे कोयला जलकर राख हो जाता है, वैसे ही मनुष्य की जलन भी उसे अंततः शांति नहीं बल्कि भस्म करती है। हम वक्त को भूल सकते हैं, लेकिन कठिन समय में अपने प्रति लोगों का व्यवहार हमें सिखा जाता है कि जीवन के असली साथी कौन है। ख्वाब तो परिंदों की तरह होते हैं जो ऊंचाइयों को छूने के लिए पंख फैलाते हैं। इंसान की असल यात्रा खुद को गिरने से उठाने में है। कठिन समय का आना भी आवश्यक है, क्योंकि यही हमें अपनों में छुपे गैरों को पहचानने का अवसर देता है। जो अपना हुनर खामोशी से संजोता है, उसका हुनर स्वयं बोलता है। जैसे परिंदे अपने उड़ान से आसमान अपनी पहचान बनाते हैं। दूसरों के बुरे समय में उनका उपहास मत करो, क्योंकि यही कर्म लौटकर एक दिन हमें भी आघात कर सकते हैं। चिंता और तनाव केवल उतना ही लेना चाहिए जितने में काम हो सके, ना कि इतनी मात्रा में कि जीवन का आनंद ही समाप्त हो जाए। जलन और ईर्ष्या जीवन की वह आग है जो हमें और हमारे संबंधों को भीतर से जलाकर राख कर देती है। कभी किसी से रास्ता पूछने से पहले ये जान लेना आवश्यक है कि कहीं वह खुद भी भटकाव का शिकार तो नहीं है, क्योंकि संसार में कुछ लोग लड़ाई और अस्थिरता की आग में घी डालने का काम करते हैं।
यह भी सच है, जब एक व्यक्ति से धोखा मिलता है तो भरोसा उठ जाता है और रिश्ते के प्रति निष्ठा घटने लगती है। प्रेम हो या विश्वास, इसे ऐसा होना चाहिए जो किसी पर बोझ ना लगे बल्कि मन को सुकून दे। खुश रहना हर किसी के बस में नहीं है, इसीलिए हर दिन हंसते रहना भी एक तरह का ताप है। जीवन में वह करो जो दिल से अच्छा लगे, पर सच्चाई और पारदर्शिता को कभी मत छोड़ो। जो लोग आपके आंसुओं का मोल नहीं समझते, उनके लिए खुद को कमजोर बनाना व्यर्थ है। जो चीज आपके पास है, संवेदनाएं, अपनापन, उन्हें संजोए, क्योंकि दूसरों को दिए बिना हमें प्रेम और सुकून नहीं मिलता। ध्यान रखना, भगवान ने हर इंसान को हीरा बनाया है, बस उसे चमकाने का प्रयास हमारा अपना है। अंततः जो अपने साथ दोस्ती कर पाता है वही जान पाता है, उससे बेहतर उसे कोई नहीं जानता। श्री कृष्ण कहते हैं, हर रिश्ते का अंतिम पड़ाव दो संभावनाओं की ओर ले जाता है। या तो एक अच्छा व्यक्ति मिल जाता है या एक अनमोल सबक। कष्ट तो सहन किया जा सकता है, परंतु उसकी चिंता उसे 2 गुना कष्टदायक बना देती है। हम जो बचपन में बड़ी बड़ी बातों से बहक जाते थे, अब छोटी छोटी बातों से बिखरने लगे हैं। पर स्मरण रहे, लाचारी चाहे कितनी भी हो, पर समझदारी और संयम काम कभी कमजोर नहीं होने चाहिए। सच्चा प्रेम तब होता है जब दोनों उसके उजले और धुंधले पहलुओं को स्वीकारे। जैसा चांद है सुंदर पर दागों के साथ, किस्मत से कभी शिकायत का मौका मिले तो यह मत भूलना कि हर असफलता का कारण केवल किस्मत नहीं होता। कभी कभी हमारे निर्णय और चयन ही गलत होते हैं। कुछ लोग रूठ कर लौट आते हैं, पर जो टूट कर चले जाएं वह फिर लौटते नहीं। अकेले रहना सीख लो, क्या पता कब कौन साथ छोड़ दे। किसी का विश्वास तोड़कर यह ना सोचो कि तुमने चालाकी की, उसकी उम्मीद और भरोसे को देखने का प्रयास करो। दुनिया में छल तो हर ओर है, परंतु हमें तो अच्छाई का मार्ग अपनाने से कोई नहीं रोकता। जिंदगी इसी में बीत जाती है, दरवाजा से सुख लाने के प्रयास में, और हम देख ही नहीं पाते कब खिड़कियों से हमारी उम्र फिसल कर निकल गई। किसी के लिए चाहे कितना भी अच्छा कर लो, लोग आपकी सराहना नहीं करेंगे जब तक आपके जाने समय नहीं आ जाता है। आज भी लोग तस्वीरों में आंसू बहते हैं, पर आपकी मौजूदगी में आपकी कदर नहीं करते। कुछ समस्याओं का हल तभी मिलता है जब हम सही लोगों से उनका समाधान पूछते हैं, अन्यथा दुनिया में किस और चर्चाओं का सिलसिला तो चलता ही रहेगा। इस जीवन का सफर भी विचित्र है, आते हैं खाली हाथ और संघर्ष करते हर चीज के लिए, और अंत में सब कुछ छोड़कर चले जाते हैं। इस संसार में केवल 2 चीज आपके नियंत्रण में हैं, आपके विचार और आपके कर्म, और इन्हीं दोनों में यदि प्रेम, क्षमा और सत्य जुड़ जाए तो कोई भी बंधन हो वह आपके लिए शांति का स्रोत बनेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, वक्त, मौसम और इंसानों की प्रकृति में एक सामान्य होती है। इनमें से कब कौन बदल जाए इसका पूर्वानुमान कठिन है। जीवन के सुंदरता न केवल दूसरों को दिखाने में है, बल्कि अपनी आत्मिक संतुष्टि के लिए भी उसे महसूस करना चाहिए।